या अवरोधी माध्यम में गति, ठीक है ना, मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम, ठीक है। अब आप पृथ्वी पर हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें वायु ही ना हो। यदि एकदम स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिरता है नीचे की ओर तो वो केवल और केवल गुरुत्व के अधीन नहीं गिरता है, उसमें एक अवरोध काम करता है, वायु अवरोध काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशन है, इस मतलब बुक में जी दो कंडीशन है आपका। एच के पाठक का बुक है ये, मैकेनिक्स का, है ना, सेकेंड ईयर का। तो उसमें दो कंडीशन दिया गया है ना, एक तो नीचे गिरा है और ऊपर गिरा है ना। और प्रक्षेप्य पथों की बात अगले वाले वीडियो में करेंगे, है ना, अगले टॉपिक में करेंगे। अभी इस टॉपिक में करना है ऊपर की ओर गिरा है, सॉरी नीचे की ओर गिर रहा है वस्तु और ऊपर की ओर फेंके हैं, ठीक है ना। दो कंडीशन है यहाँ पास। तो यहाँ पर प्रतिरोधी जो बल है, जो P है ना, यहाँ बल जो है वो प्रतिरोधी बल है, वो वेग के कौन से घात के अनुक्रमानुपाती हो सकता है। ये अलग अलग कंडीशन है ना। ये B के लिए इस प्रकार से कंडीशन हो सकता है, जब वस्तु को नीचे की ओर गिरा रहे हैं, है ना, नीचे की ओर गिरा रहे हैं, और ये और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, जब वस्तु जो है नीचे की ओर गिर रहा है ना। ये दो कंडीशन दिया गया है आपके उसमें। एंड यहाँ ऊपर की ओर भी दो कंडीशन दिया गया है यहाँ पास, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, ठीक है ना। ये कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में इस कंडीशन को मैं कवर करने का। अब यहाँ पास O बिंदु से एक कण है ना, O बिंदु से गुरुत्व के अधीन गिर रहा है, O बिंदु से या x दूरी तय करने के पश्चात, कितने समय में जी, t समय में तय करने के पश्चात यह बिंदु P पर पहुंच गया, बिंदु P पर पहुंच गया। किसके कारण पहुंचा ये, mg के कारण। और साथ ही साथ इसमें mg मतलब गुरुत्वीय त्वरण के जस्ट विपरीत दिशा में एक अवरोधी बल वर्क करता है ना। यहाँ जो अवरोधी प्रतिरोधी बल है, रेजिस्टिव फोर्स है, किसके समानुपाती है, यहाँ पास V के समानुपाती है ना। तो इसमें प्रतिरोधी बल हो जाएगा M के V, है ना, M के V जस्ट ऊपर की ओर, है ना। और यहाँ पास वेग की दिशा की नीचे की ओर है ना, साथ ही त्वरण की दिशा भी नीचे की ओर, विपरीत त्वरण की दिशा, ठीक है ना। जस्ट इसके विपरीत दिशा में अवरोधी बल उत्पन्न होगा, किसके कारण हो सकता है, वायु के कारण, ठीक है ना, वायु के कारण अवरोधी बल उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिरोधी बल हो गया M के V, ठीक है, जहाँ के कोण एक नियतांक मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पास कण पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे की ओर लग रहा है mg बल लग रहा है, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पास प्रतिरोधी बल, रेजिस्टेंस फोर्स, जो गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में लग रहा है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा m के v। अब न्यूटन के सूत्र से क्या होता है जी, P इक्वल टू mF, जहाँ P जो है बल है, फोर्स है, और A है त्वरण, ठीक है, कण का त्वरण। तो इसके सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये कुल बल कितना लग रहा है, यहाँ पास कुल बल कितना है, कण पे लगने वाला कुल बल कितना है, यहाँ पास mg माइनस m के v, एंड यहाँ पास हो जाएगा m, और त्वरण क्या आता है, त्वरण का फार्मूला m स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ m कट जाएगा, फिर यहाँ पास इसको इस तरफ लिख लेते हैं, x डबल डॉट इक्वल टू यहाँ पर g माइनस के v, ठीक है ना। अब इस क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना m x डबल डॉट, चूंकि t के सापेक्ष दो बार इसका अवकलन हुआ है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब नीचे की ओर बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, ऊपर की ओर अवरोधी बल लग रहा है। तो इसमें जो कण है ऐसा वेग, ऐसा अंतिम वेग प्राप्त कर लेगा, अंतिम
वेग लास्ट वेलोसिटी ऐसा प्राप्त कर लेगा v कैपिटल V है ना कि इसमें त्वरण का मान 0, ठीक है ना। एक ऐसा वेग प्राप्त कर लेगा गिरते गिरते कि इसका त्वरण का मान मतलब कि इसमें अवरोधी बल उत्पन्न ही ना हो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा x डबल डॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा x डबल डॉट इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 से x डबल डॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू g माइनस k और यहाँ पास कैपिटल V, ठीक है। तो यहाँ पास k इक्वल टू निकल जाएगा g बाई कैपिटल V। अब k का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पास प्राप्त होगा x डबल डॉट इक्वल टू g माइनस, यहाँ k की जगह रखना है हमको g बाई कैपिटल V, यहाँ पास स्मॉल v, यहाँ पर g को बाहर निकाल सकते हैं, x डबल डॉट इक्वल टू g1 माइनस स्मॉल v बाई कैपिटल V, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हम इसको निकाल लेते हैं x डबल डॉट इक्वल टू, यहाँ पास v को बाहर निकाल लेंगे तो g बाई कैपिटल V, यहाँ v इसके साथ गुना होगा तो यहाँ कैपिटल V माइनस v, है ना। और यही जो है इस कण, जो कण है द्रव्यमान का कण है, उसके गति करते हुए समीकरण है। जब कण जो ऊर्ध्वाधर गति करता है और वो नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, ठीक है ना। और एक कंडीशन और है, प्रतिरोधी जो बल है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, प्रतिरोधी बल है कण के वेग के समानुपाती है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, यहाँ पास हम निकाल रहे हैं, हमें निकालना है अब वेग और दूरी के बीच संबंध, ठीक है। वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच के संबंध को निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण 2 को ठीक से व्यवस्थित करके हम निकालेंगे। समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, x डबल डॉट क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इतने पोर्शन को मैं इस तरफ लिखता हूँ डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ d, ठीक है, d के ऊपर लिखा मैं और डी टी को यहाँ पास। अब यहाँ dx का नीचे गुणा कर दिया और ऊपर भी गुणा कर दिया, तब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पास dx बाई dt, यहाँ d बाई dx यहाँ पास v आ जाएगा। और इतने पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, v, है ना, v dv बाई dx, ठीक है। तो समीकरण से 2 से हो जाएगा v dv बाई dx इक्वल टू g v माइनस स्मॉल v, ठीक है। देन इसको इस तरफ गुणा करते हैं, है ना, तो g v dx इस तरफ जाएगा dx, है ना। अब यहाँ पास v dv, ठीक है, इसके बटा में ला लेते हैं v माइनस v को स्मॉल v, ठीक है। अब यहाँ समाकलन कर लेते हैं, समाकलन से यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा, इंटीग्रेशन g बाई v dx इक्वल टू v बाई v माइनस स्मॉल v dx यहाँ पर dv। अब यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए v को एक बार जोड़ेंगे और v को एक बार घटाएंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ g बाई v x आ जाएगा, है ना, g बाई v बाहर निकलेगा और चूंकि यहाँ पास 1 का गुणा है तो यहाँ x आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या करते हैं, एक बार v से को जोड़ देते हैं और v को हटा देते हैं, कैपिटल V को ना यहाँ रखना। अब यहाँ पास dv, ठीक है, यहाँ dv और यहाँ समाकलन नियतांक भी आएगा साथ में बाई v माइनस स्मॉल v, यानी यहाँ g बाई v x, इसको जब अलग अलग छटकार के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे चीज को, यहाँ हो जाएगा
v, इसको v को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस v dv, और यहाँ पास माइनस को बाहर निकाल कर लिखते हैं तो इंटीग्रेशन v माइनस स्मॉल v बाई v माइनस स्मॉल v dv प्लस c, यहाँ दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ g बाई v x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये v तो कांस्टेंट है, चूंकि स्मॉल v के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो इस v को बाहर ही निकाल लीजिए, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log v माइनस स्मॉल v, और माइनस का चिन्ह भी सामने निकल आएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पास एक का समाकलन करेंगे v के सापेक्ष तो यहाँ पास v प्लस यहाँ पास c। अब यहाँ हमको c के मान को डिफाइन करना है ना, तो यहाँ हम यदि x इक्वल टू 0 लेते हैं, मान लेते हैं कि कण की स्थिति जो है O पर ही है, तो इस बिंदु पर क्या होगा, वेग का मान भी 0 होगा। O पर है, ऐसे लटका हुआ बस है, कोई नीचे मतलब पकड़ के रखें तो वेग का मान 0 ही होगा ना। ओके, तो देन यहाँ हो जाएगा, मान को पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, माइनस v log v माइनस स्मॉल v की जगह भी 0 आ जाएगा, देन यहाँ 0 प्लस c। ठीक है ना, तो c इक्वल टू क्या निकलेगा, c इक्वल टू इस तरफ पक्षांतर होगा तो यहाँ c इक्वल टू v log v। ठीक है, तो यहाँ c के मान को यहाँ पास पुट कर देंगे तो यहाँ g बाई v x इक्वल टू यहाँ माइनस log v माइनस v यहाँ c के जगह प्लस c के जगह v log v। ठीक है, देन यहाँ g बाई कैपिटल V x इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ है ना v आएगा। ठीक है, तो देन यहाँ पास क्या हो जाएगा, v भी कॉमन निकलेगा यहाँ पास। ठीक है, v भी कॉमन निकल गया। अब ये धनात्मक है तो यहाँ आ जाएगा log v ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, ये वाला, और ये नीचे v माइनस स्मॉल v फिर माइनस v। अब इसको है ना x का मान डिफाइन करेंगे, x मान निकालेंगे तो ये इससे गुणा होगा तो v कैपिटल V स्क्वायर बाई यहाँ g, यहाँ log v बाई v माइनस v, और इस ये ऊपर गुणा होगा तो ये स्मॉल v कैपिटल V बाई g। ठीक है, यही वेलोसिटी एंड डिस्टेंस में रिलेशनशिप है। ठीक है, जब कण ऊर्ध्वाधर गति करता है नीचे की ओर और प्रतिरोधी पर कण के वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूरी तथा समय के मध्य संबंध निकालते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू g बाई कैपिटल V, और यहाँ कैपिटल V माइनस है ना v कैपिटल V जो यहाँ है अंतिम वेग है। ठीक है, ये याद रखना, अंतिम वेग। ठीक है, v को लिख सकते हैं dx बाई dt। ठीक है, अंदर गुणा कर देते हैं g, इसका g बाई v का इसके साथ गुणा करेंगे तो v और v कट जाएगा, फिर माइनस g बाई v dx बाई dt। देन इसको इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर यहाँ प्लस g बाई v dx बाई dt इक्वल टू g। ठीक है, देन यहाँ d बाई dt को बाहर निकाल लेते हैं दोनों पक्षों में, देन यहाँ हो जाएगा d x बाई dt प्लस g बाई v x। ठीक है, इक्वल टू g। dt को इस पक्षांतर कीजिए, है ना, पक्षांतर करके समाकलित कर दीजिए तो यहाँ पहले पक्षांतर कर लेते हैं dx बाई dt प्लस g बाई v x, है ना, g dt। अब इसको समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, हमको एक समाकलन नियतांक प्राप्त होगा C3।
ठीक है। तो समाकलित करने पर आएगा dx बाई डी टी प्लस जी बाई वी एक्स इक्वल टू जी टी सी 3। ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, ये एक इक्वेशन प्राप्त होता है ना, अवकल समीकरण प्राप्त होता है। तो इस अवकल समीकरण को प्राप्त करने के लिए इतना को क्यू पी ले लीजिए और इतना को क्यू ले लीजिए। अब यदि हम यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, आई एफ निकालते हैं, तो क्या निकलता है, ए डी पावर माइनस पी डी टी निकल जाएगा, है ना। और इसका अभीष्ट हल क्या प्राप्त होता है, अभीष्ट हल यहाँ पर प्राप्त होगा, है ना। अभीष्ट हल प्राप्त होता है यहाँ, और यहाँ पर x है ना, x i f, ठीक है, x i f यहाँ पास q इंटू i f d t प्लस c3। ठीक है, इस प्रकार से हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई एफ को सबसे फर्स्ट निकाल लेते हैं, e दी पावर p, p यहाँ क्या चीज है, g बाई बी है ना, इंटीग्रेशन g बाई बी डी टी, e दी पावर g बाई बी टी, इस प्रकार से आएगा, है ना। यहाँ पास आई एफ के मान को रख लेते हैं, x e दी पावर g t बाई v, है ना, v यहाँ पास कैपिटल है ना, ध्यान रखना कैपिटल v है, इक्वल टू q का वैल्यू है यहाँ पास gt, ठीक है। और यहाँ i f का मान क्या निकाले हैं, i f का मान e दी पावर gt बाई v, ठीक है, dt प्लस c3। अब यहाँ x इंटू e दी पावर gt बाई v, अब यहाँ g को बाहर निकाल लेते हैं ना, देन यहाँ पर आएगा d e दी पावर gt बाई v dt प्लस c3। अब इसका खंडशः समाकलन करते हैं, तो देन यहाँ पर आ जाएगा g, है ना, और इसका t बाहर निकलेगा, है ना, इसका समाकलन होगा इंटीग्रेशन e दी पावर gt बाई v dt माइनस, है ना, इंटीग्रेशन d बाई dt t, फिर इसका इंटीग्रेशन e दी पावर gt बाई v dt, ठीक है। देन ये इतना हो जाने के बाद एक बार और इसका समाकलन करना है, ठीक है, मतलब कि लास्ट में dt और आएगा एक तो प्लस c3 इक्वल टू g, यहाँ t, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो, है ना, तो v ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा और g नीचे, और यहाँ e दी पावर gt बाई v, देन माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन यहाँ 1, और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा v बाई g e दी पावर gt बाई v dt, ठीक है, प्लस c3। देन यहाँ g v t बाई g e दी पावर gt बाई v, अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक बार और, तो देन यहाँ पास v स्क्वायर बाई g स्क्वायर, है ना, यहाँ पास e दी पावर gt बाई v प्राप्त होगा प्लस c3, ठीक है। किसके इक्वल है ये, x e दी पावर gt बाई v के, देन यहाँ g को अंदर गुणा करते हैं, x e दी पावर gt बाई v इक्वल टू g को अंदर गुणा करते हैं तो v की e दी पावर gt बाई v माइनस यहाँ v स्क्वायर बाई g e दी पावर gt बाई v प्लस c3। अब यहाँ पास यदि हम कंडीशन लेंगे x t इक्वल टू 0, तो क्या प्राप्त होगा, t इक्वल टू 0, है ना, t इक्वल टू 0 ले, तो इस कंडीशन में
स्थिति भी वही प्राप्त होगी, t इक्वल टू 0 मतलब प्रारंभिक स्थिति 0 और वेग का मान भी 0 प्राप्त होगा। प्रारंभिक स्थिति में वेग का मान 0 प्राप्त होगा। देन यहाँ पर मान वैल्यू को पुट करते हैं, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ t इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर माइनस v स्क्वायर बाई g है ना। यहाँ पास e दी पावर यहाँ पास t है तो यहाँ पास 0 आ जाएगा प्लस c3। तो यहाँ c3 इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, c3 इक्वल टू v स्क्वायर बाई g प्राप्त हुआ है ना, क्योंकि e दी पावर 0 इक्वल टू यहाँ पास 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम c3 के मान को यहाँ पास पुट कर देते हैं। पुट करने पर क्या आ जाएगा, इसलिए x e दी पावर gt बाई b इक्वल टू vt e दी पावर gt बाई b माइनस v स्क्वायर बाई g e दी पावर gt बाई b प्लस v स्क्वायर बाई g। देन यहाँ पास हम एक कॉमन निकाल लेते हैं, जो भी निकलता है gt बाई v इक्वल टू यहाँ vt बाई दी पावर gt बाई v, यहाँ v स्क्वायर बाई g बाहर निकलते निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पास माइनस है ना, सॉरी यहाँ पास ना e दी पावर gt बाई v बचेगा है ना, v स्क्वायर बाई g को बाहर निकाले तो यहाँ और यहाँ पास -1। अब इसको नीचे ला देते हैं तो ये है ना, नीचे ला देते हैं तो v बाई gt e दी पावर gt बाई b, ठीक है, बाई e दी पावर gt बाई b, इसके भी नीचे ला लेते हैं v स्क्वायर बाई g e दी पावर gt बाई b -1 बाई e दी पावर gt बाई b लेंगे। x इक्वल टू प्राप्त होगा हमको vt माइनस v स्क्वायर बाई g है ना, ये तो कट जाएगा, बनाएगा और एक के साथ जाएगा तो हम लिखेंगे e दी पावर माइनस gt बाई v। यही दूरी तथा समय के बीच संबंध है जब कण ऊर्ध्वाधर गति करता है और नीचे की ओर करता है, और प्रतिरोधी बल का मान जो है कण के वेग के अनुक्रमानुपाती है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ा आपने स्टूडेंट्स, जब प्रतिरोधी बल माध्यम में इस उपस्थित हो, मतलब कण में प्रतिरोधी बल वर्क कर रहा हो, और कौन से कंडीशन में, जब ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं और नीचे की ओर कर रहे हैं है ना, प्रतिरोधी बल कण के वेग के समानुपाती है। ठीक है, नीचे की ओर गिर रहा है तो ठीक है, कण का वेग के समानुपाती है प्रतिरोधी बल, रेजिस्टेंस फोर्स है। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन देखे हैं, इक्वेशन के बाद क्या देखे हैं, इक्वेशन के बाद वेग समय में संबंध देखे हैं है ना, वेग समय में संबंध देखे हैं। ठीक है, और वेग और विस्थापन में संबंध देखे हैं, वेग और दूरी देखी गई दूरी, और लास्ट में देखे हैं दूरी तथा समय में संबंध। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।